हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूपी पॉलिटेक्निक 2020 की क्लास में। आज हम लोग केमिस्ट्री के 4th लेक्चर पर चल रहे हैं। फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट, दूसरा ऑडियो लेक्चर, तीसरा वीडियो द्रव्य का देखा। आज हम लोग चलने जा रहे हैं केमिस्ट्री के 4th लेक्चर पर। आइए स्टार्ट करते हैं। क्या आज हम पढ़ने वाले हैं इन दिस सेशन। आइए बोर्ड पर सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमाणु। परमाणु जिसको कहते हैं इंग्लिश में एटम, क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। और इसी की धमकी मिलती है, एटम बम। उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो हमारा विषय नहीं है। आइए हम देखते हैं ये एटम है क्या। देखिए एटम जो है, परमाणु, ये शब्द जो उत्पन्न हुआ है वो ग्रीक भाषा के ऑटोमास से हुआ है। ग्रीक भाषा के किससे हुआ है? ऑटोमास। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ग्रीक भाषा के ऑटोमास से बना है। ऑटोमास का मतलब क्या होता है? पता होना चाहिए भाई। ऑटोमास का मतलब होता है अविभाज्य कण। अविभाज्य कण, ठीक। तो अब भाई एटम तो ऑटोमास से बना है, लेकिन परमाणु भी तो किसी ने बोला होगा। कौन जानता था कि परमाणु है ये? तो परमाणु के शब्द जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था? डेमेक्रिटस ने। किसने? डेमेक्रिटस ने। इसको नोट करते रहिए। अब आइए, आपको जानकारी है या नहीं है, आइए हम थोड़ा बताते हैं। जो द्रव्य है ये छोटे 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 कण से बना है, नन्हे नन्हे कण से बना है। अब कण जैसे आप मिट्टी उठाइए और मिट्टी को जोड़ करके जैसे खिलौना बनाते हैं, तो उस छोटे छोटे कण से मिलकर बना है हमारा क्या? द्रव्य। ये बोर्ड हम छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। इसको सबसे पहले ग्रीक भाषा में ऑटोमास कहा गया। ऑटोमास इसलिए कहा गया कि ऑटोमास का अर्थ होता था अविभाज्य कण। यानी पहले की जो थ्योरी थी उसमें यह माना जाता था परमाणु किसी द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण है। सबसे सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है, और उसके बाद यह एक अविभाज्य कण है। यह एक अविभाज्य कण है, ठीक है। और परमाणु शब्द नाम देने वाले कौन थे? डेमेक्रिटस से, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक। तो आप लोगों ने इतना समझा होगा कि इसकी एटम शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई और परमाणु किसने बताया था। अब आइए जानते हैं कि सबसे पहले परमाणुवाद देने वाले कौन थे। तो एक नाम आता है महर्षि कणाद का। महर्षि कणाद का। तो महर्षि कणाद जो थे ये एक भारतीय, अगर आप पुराने समय के माने तो एक महामुनि थे, जिन्होंने सबसे पहले परमाणु को एक सूक्ष्म कण बताया था। जिन्होंने सबसे पहले परमाणु को क्या बताया था? एक अति सूक्ष्म कण, अति सूक्ष्म कण बताया था, ठीक। उसके बाद यही बात कौन आए जो आप लोग एक परमाणुवाद के नाम से जानते हैं, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। डाल्टन जो 1803 में क्या प्रतिपादित किए? परमाणुवाद। परमाणुवाद में यह बताया गया, ध्यान सुनिएगा, यह आप अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा। डाल्टन ने बताया कि परमाणु किसी भी द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है, परंतु इस परमाणु को हम इससे छोटे खंडों में नहीं तोड़ सकते। यानी परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक। ये आप जाने। अब आइए सबसे पहले जो आपको जानना है वो जानना है मॉडर्न डिफिनीशन परमाणु की क्या होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आइए आधुनिक परिभाषा पे चलते हैं। आधुनिक परिभाषा क्या है? परमाणु की जो आधुनिक परिभाषा है वो ये कहती है कि परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है,
सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, किंतु यह अभिक्रिया द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा नए यौगिकों का निर्माण कर सकता है। तो बच्चों आपने समझा, क्या समझा कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, यह मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता, किंतु यह रासायनिक अभिक्रिया में नए यौगिक का निर्माण कर सकता है। तो आपने परमाणु के बारे में ये जाना। अब इसमें जो एक बात और कही गई आधुनिक परिभाषा में, वो क्या है? इसमें यह बताया गया कि परमाणु का निर्माण छोटे क्या है, छोटे छोटे और कणों से हुआ है। वे 3 मूल कण हैं, छोटे छोटे 3 मूल कणों से हुआ है। मूल कण कौन कौन से 3 मूल कण हैं? उनका नाम है इलेक्ट्रॉन चाचा, प्रोटॉन मामा और न्यूट्रॉन दादा। यानी 3 मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर हुआ है। फिर इसमें क्या बात कहेगी और जानते हैं इसकी बात को। क्या कहा गया कि प्रोटॉन में क्या, ये जो परमाणु है यह एक कण है, इसके नाभिक में, न्यूक्लियस में कौन बैठा है? दादा और मामा बैठे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बैठे हैं, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या कर रहे हैं? तुम्हारी तरह नाच रहे हैं। भाई तुम लोग घर में कहाँ बैठते हो, वैसे ये भी नहीं बैठते हैं, यो घूमते रहते हैं साइकिल लेकर के चारों ओर। तो यानी परमाणु में क्या है? 3 मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो है वो है नाभिक में, केंद्र में, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक क्या है? जहां पर परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, केंद्रित होता है। आप लोग लिख लीजिएगा, होता है, हम क्या लिखें? तो अब आप लिख लीजिएगा। तो अब आपने इसको समझा। देखिए अब हम परमाणु की संरचना में आगे और डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर, परमाणु का बड़ा भाई अणु। अब हम परमाणु के बड़े भाई के पास आए हैं जिसका नाम है अणु, इसे कहते हैं मॉलिक्यूल। अब आइए हम इसको मॉडर्न थ्योरी के अनुसार समझते हैं। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? 2 या 2 से अधिक, यानी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है? अणु बनता है। क्या बनता है? अणु बनता है। अब अणु के बारे में कुछ बातें और जानते हैं। अणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। टहरे दो, कहीं भी टहलेंगे। अणु प्रकृति में मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। उसके बाद अणु क्या होते हैं? अब आपको ये पता होना चाहिए अणु क्या होते हैं। तो देखो भैया, एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन मिलकर के कितने हो गए? 2 नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन परमाणु और ये नाइट्रोजन परमाणु, ये बना क्या? अणु। ये ऑक्सीजन परमाणु, ये ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के क्या बना? अणु बना। यानी
अगर दो छोटे छोटे परमाणु जुड़े तो क्या बना, अणु। तो अब ये नाइट्रोजन क्या है, अणु है। ऑक्सीजन क्या है, अणु है। ठीक है, अब तुमसे कह दिया गया नियान। नियान ये क्या है भाई, ये नियान क्या है हो, और ये आर्गन ये क्या है भाई, ये तो अक्रिय तत्व हैं, ये वैसे भी रह सकते हैं। तो अब इनको हम क्या कहेंगे, ये सिंगल है तो इनको हम कह देंगे परमाणु। इनको क्या कह देंगे, परमाणु। और इनकी शादी हो गई, इनको क्या कह देंगे, अणु। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे Cl2 तो कहोगे शादी हो गई इनकी, तो ये क्या है, अणु है। और यहाँ Br2 क्या है, ये क्या है, परमाणु होगा, अणु होगा, अणु है। और अगर कह दिया तुमसे हीलियम तो क्या कहोगे, ये परमाणु। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, प्रकृति में मुक्त अवस्था में रह सकते हैं, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की पार्ट। चलिए, तो अब हम देखने जा रहे हैं तत्व का वर्गीकरण, यानी द्रव्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। देखें, देखो सबसे पहले होता है द्रव्य। द्रव्य को हमने बताया था जिसको छू सके, महसूस कर सके, देख सके, वे सब क्या है, जो स्थान घेरे वो क्या है, द्रव्य है। फिर द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, कहा भैया एकदम शुद्ध प्योर, और एक फिर इम्प्योर अशुद्ध। और जो अशुद्ध था उसको बताया गया मिक्सचर, जो मिश्रण है वही अशुद्ध है। मिला दो पानी तेल को, मिला दो दूध दही को, मिला दो दूध पानी को, ये सब क्या है, मिश्रण। अब मिश्रण क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। अब पहले बात कर लेते हैं शुद्ध क्या है। तो शुद्ध में दो आते हैं, एक एलिमेंट यानी तत्व आता है, फिर उसके बाद यौगिक आता है। तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। और मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, समांगी और विषमांगी। ठीक है, तो अब आइए सबसे पहले देख लेते हैं प्योर मैटर क्या होता है। प्योर मैटर डेफिनेशन अगर डिफाइन करें तो प्योर मैटर ये होता है ऐसा द्रव्य जिसमें पदार्थ का संगठन एक समान गुण रखता है। एक समान गुण रखता है इन द सेंस, अगर सब लड़के लड़के हैं तो लड़के लड़कों वाला गुण, और लड़कियां लड़के हैं तो लड़कियों वाला गुण, यानी एक जैसा नेचर। यानी सभी पदार्थ व संगठन, सभी पदार्थ व संगठन, संगठन यहां होगा, एक जैसा गुण रखते हैं। एक जैसा गुण रखते हैं। ठीक है, यहां पर अब भाई दूध और पानी एक जैसा गुण कैसे रखेगा हो, नहीं तो दूध का डालो चाय में, सब पनीर डाल के बना दो ना। तो यानी यह सभी पदार्थ व संगठन एक जैसा गुण नहीं रखते। एक जैसा गुण नहीं रखते। ठीक, ये चीज समझे। अब बात आती है तत्व क्या है। अभी इसको हम सब अलग अलग डिस्क्राइब करेंगे, चिंता मत करो, सब बताएंगे। पहले यहां देख लो, तत्व जिसमें एक ही परमाणु उपस्थित हो। एक ही, समझे, जैसे मिट्टी का ढेर लिया तो सब मिट्टी है मिट्टी और कुछ नहीं, बालू लिया तो सिर्फ बालू है बालू। तो जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों। और इसकी तो डेफिनेशन देख भाई किया है बहुत, क्या देखा है, आइए देखते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए। भाई ज्यादा ना मिलाइए, निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा यौगिक। क्या बनता है, यौगिक, कंपाउंड। इसके बाद बात करते हैं धातु। धातु क्या होती है भाई, धातु को कक्षा 10 में हम पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं,
त्याग करते हैं। और क्या प्रवृत्ति रखते हैं? कंप्यूटर सर क्या इसकी फोटो आ रही है? जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अब भैया आधातु भाई को समझ लेते हैं, ये कौन है? जो तत्व, कंप्यूटर महोदय कृपया देखें क्या ये स्क्रीन पर आ रहा है? जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं? आधातु कहलाते हैं। और उपधातु जिसके अंदर धातु और प्लस आधातु दोनों का गुण हो, वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। अब यहाँ पर सोडियम चाचा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब हमारे क्या हैं? धातु हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैं? आधातु हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं समांगी मिश्रण। इस पर हम पूरा डिस्क्रिप्शन अभी देखते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ क्या हो? समांग हो। पदार्थ क्या हो? एक समांग हो, एक समांग हो। और यहाँ पर पदार्थ क्या हो? असमांग हो, विसमांग हो, यानी एक जैसा ना हो। ठीक है बच्चों, आपने देखा। इस पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो आइए देखते हैं क्या है शुद्ध पदार्थ। चलो, वे पदार्थ जिनका संगठन निश्चित हो, कंप्यूटर सर आ रहा है, निश्चित हो, क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। और शुद्ध पदार्थ में हम क्या देखेंगे? तत्व। तत्व तत्व क्या होता भैया? एलिमेंट। पंच तत्व से बना शरीरा। तो तत्व क्या है? जो पदार्थ एक समान गुण रखते हैं, एक समान गुण रखते हैं, तत्व कहलाते हैं। तो आपने देखा, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? तत्व हैं। तो बच्चों, अब हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे आगे की चीज़ें। पूरा लेक्चर जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के पास फेंकें, इधर उधर उधर, व्हाट्सएप से, शेयर से, जिधर हो उधर फेंकें और दूर दूर तक पहुंचाएं कि कोई भी बच्चा रह ना जाए। धन्यवाद।